वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं रुद्रोष प्रकरण, इंग्लिश बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि कोई सिस्टम है जिसके अंदर से ना हीट आ रही है, ना बाहर की हीट अंदर आ रही है, ना अंदर की हीट बाहर जा रही है, मतलब हीट पूरी तरह से लॉक है। मतलब यहाँ से हीट फ्लो होने का नो फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट का कोई फ्लो नहीं होना इज अ एडियाबैटिक। मतलब कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, अगर अंदर हीट है तो अंदर की बाहर नहीं जाएगी, बाहर की अंदर नहीं आएगी। मतलब यहां पे हमने क्या कर रखा है, इसको इंसुलेट कर रखा है। ठीक है, अगर बाहर की हीट है तो अंदर नहीं आएगी, अंदर वाली हीट बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट मतलब जीरो है, टोटल जो जहां है वो वहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके एडियाबैटिक के कुछ फार्मूले हैं जो आपकी बुक में प्रूफ नहीं किए गए, वो यहाँ हम बता देते हैं, वरना उसके बगैर चीज़ें आपकी होंगी नहीं सही से। तो हमने पहले पढ़ा था आपका एंथैल्पी कांस्टेंट प्रोसेस। तो एंथैल्पी का फार्मूला था H इज इक्वल टू U प्लस PV। इसको अवकलन फॉर्म में लिखो, डेल्टा H डेल्टा U प्लस P इंटू DV प्लस V इंटू डेल्टा P। हम जानते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW। अब डेल्टा Q क्या हो गया, डेल्टा U DW को P DV में कन्वर्ट कर दो, इसको उठा के यहां रख दो। ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा Q के बराबर हो गया। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस V DP। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रुद्रोष प्रक्रम। रुद्रोष प्रक्रम में एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब जब से हमने बेसिक पढ़ा था, एंट्रोपी में कोई रैंडमनेस होगी। मॉलिक्यूल कैसे होंगे, एकदम ऐसे होंगे, इस तरीके से, कोई रैंडमनेस नहीं होगी। यानी कि देखिए, इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे MCP डेल्टा T, इसको तोड़ेंगे TDS। थोड़ी देर के लिए याद रखिएगा कि आपका नेक्स्ट टॉपिक डेल्टा Q इज इक्वल टू TDS, ये प्रूफ होके आएगा। तो अभी याद रखिएगा डेल्टा Q होता है TDS। ठीक है, प्लस V डेल्टा P। MCP डेल्टा T, एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, कांस्टेंट एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये सब जीरो। क्या बचा, V डेल्टा P। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हम जानते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW बाय द फर्स्ट लॉ। यहां लिख लेना, बाय द फर्स्ट लॉ। ये क्या, इसको तोड़ेंगे TDS इज इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे इंटरनल एनर्जी किसमें तोड़ेंगे, MCV डेल्टा T प्लस P इंटू DV। हमने पहला बोला एंट्रोपी कांस्टेंट है तो ये जीरो, MCV डेल्टा T प्लस P इंटू डेल्टा V। इसको इधर ले जाओ, MCV डेल्टा T, तो ये इधर क्या हो गया, P DV। समीकरण सेकंड मान लो। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को भाग करने पर, समीकरण ये CV चल रहा है, CP थोड़ी ना है। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे MCP डेल्टा T बराबर V डेल्टा P। ऐसे इसके नीचे लिखेंगे MCV डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का P इंटू DV। चलिए, ये इससे काट देते हैं, इससे ये कट जाए, ये क्या हो हमारे पास, मैं यहाँ कोने में एक चीज़ लिखता चलूँगा बार बार, गामा क्या होता है, CP अपॉन CV होता है। तो ये क्या बन गया, गामा और माइनस का V डेल्टा P डिवाइड बाई P डेल्टा V। इसको इधर लेके जाइए, गामा डेल्टा V को इधर लेके जाइए और इसको इसके नीचे ले आइए, और क्या बचा, माइनस का डेल्टा P बटे P। इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, गामा डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कह सकते हो जीरो भी कह सकते हो, लेकिन हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ, हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लॉग की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम इसकी जगह पर ln लेंगे। हम इंजीनियरिंग में हम हमेशा ln की बात करते हैं, लॉग की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर अगर किसी बुक में लॉग लिखा हुआ है, अगर लॉग लिखा हुआ है तो उसके में हम 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं तो वरना हम ln, इसमें ये लॉग जो होता है बेस 10 वाला होता है, हम पढ़ते हैं बेस E वाला, इंजीनियरिंग बेस E वाला चलता है हमेशा। ठीक है, तो
लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, गामा लॉग डेल्टा वी बाई वी प्लस लॉग डेल्टा पी वाई पी इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गामा इसको क्या हो जाएगा, गामा एल एन क्या हो जाएगा, एल एन वी हो जाएगा। अगर 1/x है, log 1/x है तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ऐसे लिख लो। अगर log 1/x है तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, वही किया हमने। प्लस log p इज इक्वल टू log c। आगे चलते हैं, इसको यहाँ ले जाइए अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी। इसको क्या ले जाएंगे, ln v की पावर गामा प्लस ln, ये ln ले लो, log मत लो, ln ले लो सबसे अच्छा, ln ही लेके चलो, ख़त्म करो कहानी, ln ही ले लो सब जगह। ठीक है, तो ये भी ln ही कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में नहीं तो दिक्कत होगी प्रूफमेंट करने में। इसको भी ln ही कर लो, ln c। ठीक है, ln v ln p ln p ln p इक्वल्स टू ln c। जब लॉग बाहर लेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, ln p v की पावर गामा इज इक्वल टू log c। इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, p v की गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जरा इतना नोट करिएगा सारी चीज़ें, इतना नोट करिए सारी चीज़ें, फिर बताइए कोई दिक्कत आ रही हो तो। चलिए नोट हो गया सबका, आगे चलते हैं। यहाँ से दो वैल्यू निकाल लीजिए, एक p की निकाल लीजिए, p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c/v की पावर n। एक तो p निकाल लीजिए, एक v निकाल लीजिए, तो v निकालेंगे v की पावर n सॉरी गामा इज इक्वल टू c/p, v की पावर c/p 1 बाई गामा। ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए अब आगे चलते हैं सारी चीज़ों पर। आगे का प्रूफ करते हैं। जो आपके 3 फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं पूरी थर्मल में, एडियाबैटिक में, वो हम लिखते हैं सारी चीज़ें। चलिए, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि बाय द परफेक्ट गैस, बाय द परफेक्ट गैस, आधा गैस समीकरण सामने पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। ये मैंने 1 मान के बोला था, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सभी के लिए क्या है वो वैल्यू बराबर, ये कांस्टेंट, इसको हटा दो, पी वी इज इक्वल टू टी। एक बार वहां से पी के हटा के पुट करो तो क्या आ जाएगा, c/v की पावर गामा इंटू वी इज इक्वल टू टी। तो ये ऊपर जाएगा तो v की घात माइनस के गामा इंटू वी बराबर टी। यहाँ क्या 1 है तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू वी की पावर माइनस के गामा प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसको यहाँ नीचे ले जाओ, c इज इक्वल टू टी अपॉन वी की पावर माइनस के गामा प्लस 1। v को बाद में ऊपर लेके जाएंगे तो t की v की पावर गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक हमारे पास ये प्रूफ हो गया, एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया था, दूसरा ये बन गया, तीसरा हमने एक बार रखी p की वैल्यू, एक बार v की रखो, तो पी वी इज इक्वल टू टी। एक बार हम v की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो p इंटू वी क्या है, c अपॉन पी की पावर 1 बाई गामा इक्वल्स टू टी। तो p इंटू सी की पावर गामा डिवाइडेड p की पावर 1 बाई गामा इक्वल्स टू टी। अब मान लो अगर 1 की पावर मैं 100 करूं, कांस्टेंट है तो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी कितनी पावर कर लो तो इसको c लिख लो सीधा सीधा, इंटू p की घात 1 माइनस ऊपर चलाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू टी। तो c इक्वल टू पी की पावर गामा माइनस के 1 डिवाइडेड एलसीएम ले लिया बराबर t। तो तीसरा इसको नीचे ले जाओ, c बराबर t इज इक्वल टू पी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो बन गया मेरे पास t इज इक्वल टू पी अपॉन गामा माइनस के 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू सी। ये 3 फॉर्मूले मिल गए, तो तीनों एक कोष्टक में बंद कर लो, जो हमें याद रखने बार बार, पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरा बन गया t इज इक्वल टू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और तीसरा बन गया t अपॉन पी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सारे के सारे एडियाबैटिक के फार्मूले हैं।
जब भी एडियाबैटिक का नाम आएगा तो आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें याद आ देनी चाहिए। चलिए जब तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं इसकी चीज़ें डिस्कशन में। थोड़ा सा डेरिवेशंस है, नोट करिए थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नोट्स भी बन जाएंगे आपके और आपको नॉलेज भी मिल जाएगी। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। आपने देखा होगा फॉर्मूला आपने नोट कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य, हिंदी में बोलेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य, ठीक है। तो अभी हमने प्रूफ किया था कुछ दिन पहले, W इज इक्वल टू क्या था, W इज इक्वल टू P इंटू डी था। अभी हमने प्रूफ किया PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरीके से कुछ लिखा था। अब यहाँ से P के लूंगा, P क्या हो जाएगा, C की पावर V की पावर गामा, या फिर कह सकते हो ऐसे लिख लो C की पावर V माइनस गामा। इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू P के लिए क्या है, ये उठा के पुट करनी है यहाँ पे, C V की पावर माइनस के गामा डेल्टा V। अब देखो C कांस्टेंट है, V की पावर माइनस के गामा इंटू डेल्टा V। मैं इसका अवकलन करूंगा तो अवकलन आपने देखा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अवकलन में कोष्टक में बंद करके। अगर किसी चीज़ का जब मैं x की पावर n है उसका अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर n+1 बटे n+1 हो जाएगा। वही मुझे यहाँ करना है। तो C जब इसका अवकलन हो जाएगा V की पावर माइनस के गामा +1 डिवाइड बाई माइनस के गामा +1, लिमिट लगेगी 1 से 2, ठीक है। अब लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर, C क्या हो जाएगा, V2 की पावर माइनस के गामा +1 माइनस V1 की पावर माइनस के गामा +1 डिवाइड बाई माइनस के गामा +1। C की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या है PV की पावर गामा, इसको अलग अलग तोड़ लें, V2 की पावर माइनस के गामा इंटू V2 और माइनस V1 की पावर माइनस के गामा इंटू V1 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1 माइनस के गामा +1। अब देखिए ये कांस्टेंट इसके साथ जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसके साथ जाएगा 1 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। इस लिख दीजिए V2 की पावर माइनस के गामा इंटू V2 माइनस, अब इसके साथ P1 हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा इंटू ये हो जाएगा V1 की पावर माइनस के गामा इंटू V1 डिवाइड बाई माइनस के गामा +1। इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई माइनस के गामा +1। एक 2 बचा, सॉरी 2 बच रहा है ना, P2 और ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा V1। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा यहाँ से, माइनस बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ माइनस नीचे गुणा हो जाएगा, या कह सकते हो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, ऐसा कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। तो मेरा ये वर्क डन निकल गया इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इतना नोट करिए, वर्क डन निकल गया मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ज़रा इतना सा नोट करिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आगे चलते हैं, नोट हो गया। चलिए इसके बाद यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं वर्क डन, सॉरी हीट। नेक्स्ट टॉपिक है हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको पता था बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ एप्लीकेशन, ऊष्मागति के प्रथम सिद्धांत के अनुसार डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW, ठीक है। डेल्टा Q W का लिखेंगे M, डेल्टा U का लिखेंगे M, CV डेल्टा T हम पहले पढ़ चुके हैं। और डेल्टा इसको यहाँ से एक चीज़ और बना लो, इसको यहाँ से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लो, यहाँ से इसके यहाँ पर रख दो यहाँ से बदल लो PV इज इक्वल टू MRT। तो ये हो जाएगा, यहाँ से बदल लो थोड़ा सा, इसकी जगह पर MRT1 माइनस MRT2 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। यहाँ से MR कॉमन ले लो,
क्या बचा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। ये क्या बन गया, ये CV बन गया। तो MCV T1 माइनस T2, माइनस बाहर लोगे तो ये T2 माइनस डेल्टा T बन जाएगा, माइनस का MCV डेल्टा T। तो वर्क डन होता है एडियाबैटिक में माइनस MCV डेल्टा T, एक फॉर्मूला ये बन गया था। हमें पता लग गया कि वर्क डन एडियाबैटिक में क्या होता है, निगेटिव होता है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस का MCV डेल्टा T, दोनों से दोनों कट गए, डेल्टा Q क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, 0 होती है। चलिए जरा नोट करिएगा, नोट करिए इतना सा, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और के चलते हैं। अब चलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जिसको बोलते हैं बहुविधि प्रक्रम। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा, गामा की वैल्यू अगर 1.4 है तो इससे जो नीचे वैल्यू होगी वो n होगी, मतलब पॉलीट्रोपिक होगी। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में मतलब n की बराबर वैल्यू क्या होती है, 1.3 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.39 हो सकती है, ठीक है। तो जो 1.4 से वैल्यू, अभी जानने के लिए ध्यान रखिएगा, 1.4 से जो नीचे वैल्यू होती है वो पॉलीट्रोपिक के अंतर्गत आती हैं। चलिए बात करते हैं। अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे PV की पावर गामा, यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जैसे हमने बर्गन प्रूफ किया था वैसे निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई n-1। बस यहाँ से इतना आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रूफ होगा जैसे हमने एडियाबैटिक का किया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रूफ होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट्स प्रॉपर साथ में बनाते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, और चैनल का प्रमोशन बनाते रहिए ताकि जिससे बच्चों को और अच्छी नॉलेज मिल सके। नोट कर लिया होगा। इसके आगे थोड़ा सा प्रोसेस देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे करना है। हम जानते हैं कि वी नो दैट PV इज इक्वल टू MRT बाय द आदर्श गैस, PV इज इक्वल टू MRT। इस PV जगह पर RT पुट कर दीजिए, तो W इज इक्वल टू MRT1 माइनस MRT2 डिवाइड बाई n-1। यहाँ से MR कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई n-1। एक W का फॉर्मूला हमारे पास ये आया। इतना नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए, नोट कर लिया सब लोगों ने। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। हमारे पास W इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या करना है, MRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई n-1। यहाँ से गामा माइनस से मल्टीप्लाई करो, गामा-1 से डिवाइड करो, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर ये CV बन गया। तो MCV T1 माइनस T2 डिवाइड इनटू क्या बचा, गामा-1 डिवाइड बाई n-1। और यहाँ से ये निकाल लो, इसको माइनस कर लो, तो माइनस का MCV डेल्टा T और क्या बचा, गामा-n डिवाइड बाई n-1। ये मेरे पास वर्क डन आ गया इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। हमारे पास 3 फार्मूले बन गए, एक तो हमारे पास ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब हम बात करते हैं हीट इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। हीट इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जैसे हमने देखा, हम जानते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW। डेल्टा U क्या लिखेंगे, माइनस का MCV डेल्टा T। W हमने प्रूफ कर ही चुके हैं, यहाँ रख देंगे, माइनस का MCV डेल्टा T और गामा-1 डिवाइड बाई n-1। यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, MCV डेल्टा T 1 माइनस गामा-n डिवाइड बाई n-1। तो ये हो गया MCV डेल्टा T और n-1, ये इधर जाएगा n-1 और माइनस के गामा प्लस का 1, इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचा, MCV डेल्टा T
इंटू एन माइनस के गामा डिवाइड बाई एन माइनस के 1। तो ये आपका प्रूफ होके आ गया हीट इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फार्मूले हैं। इसके बाद आपकी डेरिवेशन डिप्लोमा में नहीं है, डेरिवेशन तो यहाँ से बहुत सारे हैं, लेकिन आपके डिप्लोमा में इससे ज़्यादा डेरिवेशन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, फिर आगे चले, नहीं तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ये टॉपिक आपका लगभग जितने भी डेरिवेशन है वो ख़त्म हो गए, अब थोड़ा सा बचा हुआ है फर्स्ट टॉपिक में, बाकी आपका फिर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। संडे को इसकी डाउट क्लास लगेगी और इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस होंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आप चैनल का प्रमोशन थोड़ा सा बच्चों बोल दीजिएगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलते हैं।